ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें कहा है कि आपका रिजल्ट रिव्यू हो रहा है, रिव्यू में ये फर्क होता है रीचेकिंग से कि आपके सिर्फ पेपर की काउंटिंग नहीं होगी, आपके वो सवाल जिस तरह आप एस्परजिलस पैथो में आया था, उसके अलावा 4 MCQ आए हुए थे पैथो में, उसके बाद आपके फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 5 है और 9 नंबर जो पिछले साल भी था, जिसके ऊपर ग्रेस मार्क्स पिछले साल दिए थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का उस टाइम ऑर्डर नहीं था, वो इस साल थे। और कुछ MCQ जो गलत थे, जिनकी मतलब स्टेटमेंट सही नहीं थी, उनके ऊपर रिव्यू किया जाएगा कि उन सवालों के हमें मार्क्स दिए जाएंगे उनके और इसका उन्होंने के बारे में भी बात की, वो आपको बताता हूँ। और इसके लिए उन्होंने हमसे कहा है कि 5 दिन हम आपसे मांगते हैं, जो कि आपके प्रिंसिपल्स की अभी मीटिंग हुई है हमारे साथ, 1:15 बजे तक वो मीटिंग जारी रही है और उनको भी उन्होंने हमें ये कहा है, ये पॉइंट्स उन्होंने हमें दिए। आप बिला वजह वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खुद भी तंग हो रहे हैं, आवाम को भी तंग कर रहे हैं। 5 दिन हमें दे, 5 दिन में हम रिव्यू करेंगे रिजल्ट को और दोबारा रिजल्ट अनाउंस करेंगे। और सप्ली का बताओ, सप्ली का। और दूसरा उन्होंने कहा है कि जिस दिन आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है फाइनल, उससे 40 डेज काउंट नहीं होंगे सप्ली के लिए। रिव्यू के बाद जिस दिन ये रिजल्ट आएगा उस दिन से 40 दिन काउंट होंगे। बिहेवियर का। और उसके बाद हमने उनसे पूछा है, और उसके बाद हाँ जी रिव्यू होगा और दोबारा रिजल्ट जारी करेगी यूनिवर्सिटी 5 दिन के बाद। PS के बारे में PS और आखिरी बात जो हमने उनसे कही है कि जी इसके हमें कोई रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन दे ताकि हम सेटिस्फाई हो जाए। उन्होंने कहा है कि इसकी प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है जब आपके प्रिंसिपल्स की मीटिंग हुई थी और वहाँ पे ही हमारे SP साहब बैठे हुए थे। उन्होंने कहा था कि मैं भी मौजूद था, मैं भी गवाही देता हूँ कि प्रेस रिलीज मौजूद है और वो दे दी गई है। बिहेवियर साइंसेस का क्या बात है? और प्रेस रिलीज कंफर्म कर रहा है यहाँ पे एक खड़ा हुआ लड़का जो कि हमारे साथ है। बिहेवियर साइंसेस का क्या बना है? और रिजल्ट रेट रिव्यू होना है, सारा रिव्यू होना है, 4 के 4 पेपर रिव्यू होने हैं, 4 के 4 पेपर जो उनमें फॉल्ट्स थे उनके हमें मार्क्स मिलेंगे। और बिहेवियर साइंसेस बिहेवियर सारे पेपर 4 के 4 सेकंड प्रोफेशनल में 4 पेपर होते हैं, वो चारों रिव्यू होंगे। BS भी उसमें शामिल है। और रिजल्ट लेट उन्होंने बताया है कि ये जो रिजल्ट लेट होता है आप हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी आयद कर देते हैं क्योंकि फाइनली रिजल्ट यूनिवर्सिटी बनाती है। हर किसी का रिजल्ट लेट नहीं हुआ, सिर्फ चंद लोगों का हुआ है और वो उनकी जाती मिस्टेक्स थी। उन्होंने कुछ साइन नहीं किए हुए थे या आपके कॉलेज से उनके जो मतलब वाइवा पोर्शन होता है उसके रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज 5 बार एप्लीकेशन लिखती है आपके कॉलेज को कि हमें इनका रिजल्ट फाइनल दे दे वाइवे का और हमें नहीं मिलता, जिसकी वजह से हम मजबूर हो जाते हैं कि उन लोगों का रिजल्ट लेट किया जाए, बाकियों का अनाउंस किया जाए। ये उन लोगों की जाती गलती है। ये मैंने उसके बैग में रखी थी। और आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बल्कि IDA के प्रेसिडेंट यहाँ पे मौजूद हैं। मैं इन्हें कहता हूँ कि ये सरपरस्ती लेके हमसे वादा करें कि 5 दिन में अगर ये मुतालबात से फिर जाते हैं तो ये हमें अपने ज़ाहिर साया लेके IDA को भी हमारे साथ शामिल करके देखिए, जो जहाँ तक तो एक जायज मुतालबात है उनकी बात है, उसकी एक असूली हमायत भी होगी। मैं आपसे ये कहूँगा कि हम जानते हैं लोगों के बारे में कि ये वादे करके सारे मुकर जाते हैं। आप लोगों ने 5 दिन उन्हें मांगे हैं, ठीक है, मुज़ाकरात का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अगर 5 दिन मांगे हैं तो IDA मंगल या बुध का दिन बनता है, ठीक है। आप प्लान करें, बुध वाले दिन की कॉल दें कि अगर बुध वाले दिन तक इन्होंने डिमांड्स पूरी ना की तो बुध वाले दिन आप बड़े मास लेवल पे एहतजाज करेंगे। दूसरी बात देखो, दूसरी बात जो IDA की तुमसे कमिटमेंट है, ये सामने पुलिस डिपार्टमेंट
खड़ा है। अगर पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करेगी तो वाईडी बीच में आएगी। अगर तुम्हारा कोई प्रिंसिपल एहतजाज करने पे तुम्हें तुम्हारी डीसी या कोई लगाएगा तो फिर ऐसे की तैसी उस प्रिंसिपल अगर दो ही चीजें हैं, अस्पताल ये खुद चला ले, ठीक है। अगर तुम्हें गिरफ्तार करेंगे तो तुम्हारे साथ हम भी जाएंगे। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अपना एहतजाज इस तरह करना है, कोई तोड़ फोड़ नहीं, किसी चीज को डैमेज नहीं करना, किसी से मिसबिहेव नहीं करना, जो एक जमहूरी तरीका एहतजाज का उसको फॉलो करना है ताकि आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई न की जा सके। आखिरी बात के साथ इजाजत चाहूंगा कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो इनके बाप की नहीं है।